हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप कैसे हो? तो आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आपके बीच लेके आया है। तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब लेकिन कमेंट फिर भी नहीं करा। आप कमेंट नहीं करते हो ना, मेरे को पता ही नहीं चलता आप वीडियो देख रहे हो, आपको कैसी लग रही है वीडियो। तो कमेंट ज़रूर करो यार, बस कमेंट करो कि कैसी है वीडियो, कैसी बन रही है और किस टाइप की लानी चाहिए। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये कहानी मेरे दोस्त की कहानी है और आज भी उसकी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं दर्द नहीं है, दर्द ऐसा है कि मतलब वो बहुत ज्यादा तड़प रही है, जैसे उसके पेट के अंदर कोई जाग रहा हो। अगर आप देवता, डंगरिया इन चीजों में बिलीव नहीं करते ना, तो आपके लिए ये स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी पूरी रियल है। मेरे दोस्त की स्टोरी है ये और मेरे वहीं की स्टोरी है। तो दोस्त का मैंने पूरा नाम नहीं बताऊंगा और ना उसकी बीबी का, तो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त और उसकी बीबी तो हमारे वहाँ खेत वगैरह हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो हमारे गांव में खेती वगैरह भी होती रहती है। तो वो अपनी बीवी को शादी, उसकी बीवी की शादी वगैरह हुई, उनका बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ है। तो वो एक दिन खेत में गई। एक दिन अचानक रात को उसकी बीवी पेट पकड़कर बैठ गई। मतलब उसका दर्द ऐसा था ना जैसे पेट दर्द होती है, कहीं रोना आ जाता है यार, मतलब पेट दर्द है बहुत गंदा वाला रोना, और मुंह से चिल्लाने का मन करता है। लेकिन उसकी बीवी का दर्द ऐसा था ना कि मतलब उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। वो मतलब चीख, मतलब ऐसे करके चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और चुप ऐसे बैठ गई पेट पकड़ के आधी रात को। ना उसको उल्टी हो रही थी, ना उसको दस्त थे, बस चुपचाप पेट पकड़कर बैठ गई वो एक जगह। और पेट की दर्द इतनी खतरनाक कि मतलब वो कुछ होश में ही ना रहे। फिर सुबह उसका पति, मतलब जो मेरा दोस्त है, वो अपनी बीवी को ले गया, हॉस्पिटल ले गया और वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराया, रिपोर्ट देखी और फिर डॉक्टर बोला इसमें तो सब नॉर्मल है। फिर मेरे दोस्त ने पूछा तो ये दर्द किस बात का है, सब नॉर्मल है तो? फिर डॉक्टर बोला हमें भी समझ में नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ने नॉर्मल पेन किलर दिया, तो पेन किलर खाया उसने हॉस्पिटल में। फिर वो घर आए, घर आके दर्द कम थोड़ी हो रहा था और बढ़ गया पेन किलर खा के। उसके बाद पेन किलर से कम होना चाहिए दर्द, लेकिन दर्द दुगना हो। फिर वैसे ही पेट पकड़ के बैठी हो, फिर रात हुई, फिर सोए वो, फिर रात के 3 बजे उसकी नींद खुली और पेट पकड़कर वो जमीन फर्श में बैठी हुई है ऐसे। अपने मुंह से क्या बोल रही थी वो, बुत बुता के, मतलब अजीब तरीके से बोल रही थी, मत ले मत ले मत ले। मेरे दोस्त की नींद खुली, मेरे दोस्त ने देखा है ये क्या कर रही है। फिर उसने पूछा क्या मत ले क्या मत ले क्या मत ले। जवाब कुछ नहीं, चुपचाप, फिर से दोबारा चुपचाप। उसके बाद उनने बोला यार ये क्या हो रहा है, ये रात को उठ रही है ना। हॉस्पिटल में उसका पति कह रहा था ना इसका पेट का दर्द ही पता चल रहा है, ना इसका कुछ पता चल रहा है, रात को ये गुनगुना रही है ऐसे फर्श में बैठ के। तो लौंडा अचानक से डर जाता है। फिर वो सुबह होती है, जो कल्चर में है हमारे देवता इंसानों में आते हैं। तो जैसे कांतारा मूवी देखी होगी ना आपने, उसके अंदर देवता आते हैं तो फिर वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी होता है वो, तो वैसा ही होता है हमारे यहाँ भी। फिर मेरे दोस्त ने एक डंगरिया है, उनको डंगरिया बोलते हैं, जिनके अंदर देवता आते हैं, तो उनसे बोला, उनके पास ले गया वो। जैसे ही वो लोग डंगरिया के पास पहुंचे, देवता के पास जिनके अंदर देवता आता है डंगरिया, दरवाजे में पहुंचते ही जैसे वो अंदर था जिनके अंदर देवता आता है, वो जैसे उसने उसकी बीवी को देखा और उसकी बीवी ने उनको देखा, मतलब दोनों ऐसे देखने लग गए एक दूसरे को। तो मतलब आई कांटेक्ट हो गया खतरनाक वाला। तो वो मतलब जैसे अंदर कदम रख, बोला उसके मेरे दोस्त ने चल अंदर रख कदम, वो मना कर रही हुई, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही अंदर, नहीं मुझे नहीं आना अंदर,
मुझे नहीं आना अंदर, ऐसा इस टाइप का बोल दिया उसने कुछ, और उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लग गया था, मतलब खतरनाक करके, ना 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर अंदर से जिनके अंदर देवता आते हैं वो डंगरिया बोले, कैसे आएगी ये, इसको पकड़ के ला अंदर, ये नहीं, ये कोई और है। फिर वो जो मेरा दोस्त था उसने पकड़ा अपनी बीवी को, उसने धक्का दिया अंदर, फिर जाके वो धक्का करके ऐसे अंदर को गई। फिर जो डंगरिया थे उन्होंने अचानक से मतलब कई खतरनाक करके स्पीड में हाथ पकड़ दिया, मतलब फिर ऐसे अपना वो देखने लग गए, उनकी जो नशा होती है ना, नाड़ी बोलते हैं उसको, देखने लग गए क्या है फुल ध्यान से। उनको एहसास हुआ कि हाँ ये कौन है, मतलब फिर उन्होंने नाड़ी पकड़ी ना जैसे इससे करके, तो उन्होंने फिर थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए उस पे, उसकी बीवी को। बता कौन है तू, कहां से आई है, इसके अंदर क्यों है तू, क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को, बता बता। चावल फेंकने लग गए। फिर उसके बाद उसकी असली रूप आने लग गया बाहर। फिर जो उसके अंदर थी आत्मा वो बोली, मैं इसके वहां नहीं, ये मेरे वहां आई, जिस पेड़ पे मैं बैठती हूं उस पेड़ से इसने लकड़ी काटने की जरूरत करी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने ऐसे ही बोला तो फिर जो डंगरिया थे उनके अंदर देवता आ गए, हट करने लग गए, वो इस टाइप से करने करा उन्होंने। 2-3 चावल और मारे, निकल यहां से, अगर तू यहां से नहीं निकली तो तू गई तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा, इस टाइप को बोला। वो डर गई, मतलब बहुत गंदा वाला डर गई। वो कहाँ निकलती, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी तो मतलब तो खतरनाक तरीके से बोला जैसे। तो फिर उस टाइम तो उसका मतलब उन्होंने इलाज वगैरह कराया, मतलब क्या बोलते हैं उस टाइम उन्होंने भीपता लगाया, तो फिर वो जो देवता होते हैं उन्होंने लगवाया, तो वो उस टाइम तो ठीक हो गई। लेकिन उन्होंने मतलब अभी तक उसका मतलब कुछ वो नहीं हुआ है, आज भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब हफ्ते में एक बार जरूर जाना पड़ता है उसमें। अभी भी मतलब पूरी तरह से सही नहीं हो रखी है वो, उसका दर्द तो अभी भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, मतलब थोड़ा बहुत है ही, और गांव वाले तो जानते ही है कि वो कौन है। जब वो मेरे दोस्त ने बताई ना ये कहानी क्या है, रियली है ये, अब आप मानो ना मानो, लेकिन कहानी तो ये मतलब कहानी क्या अभी भी चल ही रहा है, ये रियल स्टोरी है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने मेरे को ये बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन यार आप कमेंट नहीं करते हो यार, देखते तो बहुत हो मेरी वीडियो, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से तो बहुत देखते हो वीडियो, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हो यार। मेरे को मतलब एक मजा नहीं आता ना, फिर कनेक्ट नहीं हो पाते हम एक दूसरे से। आप मेरे को बताओ ना, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो मेरे को DM करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका भाई एक और नई स्टोरी के साथ मिलता है आपसे। धन्यवाद।